तो नाज़रीन, इस वक्त मिस्टर एथियस्ट पाकिस्तानी मुल्हिद ने एक दावा किया है कि इस कायनात को कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन की गई है। क्यों कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका कोई मकसद नहीं है, और उसने जो दलील पेश की है, इतनी भोंडी दलील पेश की है कि इंसान के पीछे जो एक छोटी सी दुम लटक रही है जनाब, उसका कोई मकसद नहीं है। और उसने ये दावा भी साथ किया है कि बायोलॉजी का कोई भी एक्सपर्ट हो, वो ये कहता है कि इंसान के पीछे जो टेल बोन है, वो छोटी सी जो दुम है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो एक इर्तिका के नतीजे में वो दुम थी इंसान की, और छोटी होती होती वो छोटी सी दुम बन गई है। मिस्टर एथियस्ट के साथ ये भी कहते हैं कि अपेंडिक्स इंसान के जो अंदर मौजूद होता है तो उसका भी कोई पर्पस नहीं है, तो इसलिए ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन नहीं है, ये खुद ब खुद वजूद में है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। तो इसलिए इसका जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन का जो आर्गुमेंट है कि इसको किसी ने डिज़ाइन किया है, वो आर्गुमेंट इट फॉल्स ऑन इट्स बैक साइड कि जैसे आपका अपेंडिक्स दुम क्यों है, जो हमारी टेल बोन है वगैरह वगैरह। लेकिन आपको कोई हयातियात का बायोलॉजी का एक्सपर्ट ये नहीं कहेगा कि ये जो छोटी सी दुम लटक रही है इसका मकसद है कोई, उसकी सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, वो इर्तिका के थ्रू है कि जब हम इर्तिका के अमल से गुजरते गए हमारी दुम छोटी से छोटी होती गई और बिल्कुल छोटी हो गई। यही वजह चिंपैंजीज और गोरिल्लास की भी दुम नहीं होती, वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो भी दुम आहिस्ता आहिस्ता खो गई है। मुझे हंसी आती है इस पाकिस्तानी मुल्हिद मिस्टर एथियस्ट के ऊपर कि उनको इतना भी नहीं पता कि आप बायोलॉजी भी सही से पढ़ लेते, जिस बायोलॉजी को बुनियाद बनाकर आप एक कायनात बनाने वाले खालिक का इनकार कर रहे हो। बायोलॉजी एक्सपर्ट भी इस बात को तस्लीम करते हैं, और साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि ह्यूमन टेलबोन के जो इंसान के पीछे एक छोटी सी जो दुम, जिसका आप कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये इसको कॉक्सिक्स जो है ये इंसान के लिए बैठने में मुफीद साबित होती है, और ये मसल्स और लेगामेंट्स और इसी तरह जो है टेलबोन और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये काम देती है। और इसी तरह ये वो चीज़ है कि इट आल्सो सर्व्स एंड वन लेग ऑफ द ट्राइपॉड, कि जिस तरह के 3 टांगों वाली एक टेबल हो और वो 3 टांगों के बगैर एक टांग उसकी निकाल दी जाए, वो खड़ी नहीं रह सकती। इस तरह ये इंसान के जिस्म में टेलबोन ये काम देती है कि छोटी सी दुम। मिस्टर एथियस्ट से मेरा एक इल्तिजा है और छोटी सी दरख्वास्त है कि मिस्टर एथियस्ट आप अपनी इस टेलबोन को निकलवा दीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप सही तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के अंदर क्या सही तरह से बैठ सक रहे हैं। ये इंसान के बैठने में भी मदद देती है कि इंसान सही तरह से जम कर बैठ सकता है। इसी तरह अपेंडिक्स का भी मिस्टर एथियस्ट इनकार करते हैं कि जनाब ये एथियस्ट कहते हैं कि जनाब ये जो अपेंडिक्स है इसका भी कोई पर्पस नहीं है, ये भी बगैर मकसद के इंसान के अंदर मौजूद है। एथियस्ट साहब, आप ज़रा से दोबारा से साइंस पढ़ लेते जिस साइंस की बुनियाद पर आप इनकार कर रहे हैं। अपेंडिक्स के ये अच्छे जरासीम की हिफाजत करता है, अच्छे जरासीम को वहाँ पर उसकी पैदाइश करता है। हैज़ा जैसी बीमारियाँ हो गई, ये आकर मुफीद बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं, तो ये अपेंडिक्स जो है उनके लिए प्रोटेक्टिंग का काम करता है। तो मिस्टर एथियस्ट, आप दोबारा से ज़रा जाकर बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स लोगों से जाकर पूछिए कि अपेंडिक्स का भी कोई मकसद है, या फिर इंसान के पीछे जो आपके नज़रिए में छोटी सी दुम है जो बांदर से इंसान बना, और वो छोटी होती होती छोटी सी जो ह्यूमन टेलबोन है जो आप कहते हैं इसका कोई मकसद नहीं। मुझे हंसी आती है मिस्टर एथियस्ट साहब, आप ज़रा से बायोलॉजी के बुनियाद पे खुदा का इनकार कर रहे हैं। वही बायोलॉजी कह रही है, वही साइंस कह रही है कि इस टेलबोन का भी पर्पस है, और इस टेलबोन के अलावा अगर कोई निकलवा दे तो वो अपनी ज़िंदगी सही तरह से नहीं जी सकता। और इसी तरह अपेंडिक्स कोई निकलवा दे तो उसके जिस्म के अंदर मुफीद बैक्टीरिया जो हैज़ा की बीमारी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, तो ये अपेंडिक्स उनको दोबारा से प्रोवाइड करता है, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ज़रा मिस्टर एथियस्ट साहब, आप साइंस भी दोबारा से पढ़ लीजिए।